बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी। मध्य प्रदेश की ओर से 360 डिग्री पे अगर आप देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में संकल्पों की पूर्ति का पहले संकल्प लेने वाले और उनको पूरा करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। आज पूरा मध्य प्रदेश गूंज जाना चाहिए कि हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है। भारत माता की, अपनी हिंदी भाषा की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज हम सबके सौभाग्य से इस ऐतिहासिक दिन इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने और जिनकी टीम ने अथिक परिश्रम करके हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया, भाई विश्वास जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रीमान बीडी शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र जी, भाई मोहन यादव जी, इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय जटिया जी, अशोक बास्टे जी, महापौर मालती राय जी, मोहम्मद सुलेमान जी, अशोक खंडेलवाल जी, रमाकांत जी और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश के हर स्कूल और महाविद्यालय में सुन रहे सभी बहनों और भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़ जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए
लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा है। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था, और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे उसके अलावा और कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो इंप्रेशन पड़ता है। इंप्रेशन, उस इंप्रेशन के चक्कर में मारे गए और हालत यह हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी, अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो ये अपराध है कि नहीं? एमबीएम कॉलेज मोतीलाल विज्ञान एमबीएम हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई एमएलबी हो गया, और गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी हो गया। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैंने कहा ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अटल पथ करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो, और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले, और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर आज बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा। दिन और रात मेहनत करके, शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा, और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोह पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है, और इसे हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में
और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम IIT और IIM की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा RX की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं। ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा को मैं प्रणाम करता हूं। अमित जी, आपने हमारा हौसला बुलंद किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बिना किसी विलंब के आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अमित शाह जी को आमंत्रित करें, वो आए और हमको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, युवाओं की सभाएं, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, हिंदी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री भोपाल श्री भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री VD शर्मा जी, श्री मोहन यादव जी, श्री इंद्र सिंह परमार जी, श्री अशोक वर्षाने जी, श्री सत्यनारायण जटिया जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी, और आज इस कार्यक्रम